कि ऐसा मैंने कभी ये नहीं रखा है कि आप मुझे फ्लैट दो और मैं आपको बच्चा दूँगी। मुझे ऐसा लगता है ये इससे ज़्यादा गंदा इल्ज़ाम कोई लगा नहीं सकता एक इंसान। किसी मैं बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं जब नहीं हूँ तो मैं क्यों देखूँ? जब मैं फिर से जाऊँगी तब देखूँगी। बट बट जैसे रील्स वग़ैरह में आती रहती है तो जो करंट सिचुएशन चल रही होती है, वो जेल का मुद्दा तो अविनाश ने बनाया हुआ है और आई थिंक वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है और ये ड्रामा जो है काफ़ी बिल्डअप हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पब्लिक भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो आई थिंक ये चलता रहेगा, जब तक कुछ ऐसा ट्विस्ट ना आ जाए। आई थिंक देखिए अभी तो वाइल्ड कार्ड होना भी बाकी है बट फिर भी जो इसमें जो है करण भी बहुत अच्छा चल रहा है, अविनाश भी, चाहत भी बहुत अच्छा खेल रही है। ये 3-4 लोग हैं, विवियन जैसे, शिल्पा जी हैं, मैच्योर लेवल के लोग तो हैं। मैम सबसे पहले स्वागत है आपका डेली रिपोर्टर पर। जी। आपके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि आपके एक्स हस्बैंड ने कि वो आप कह रहे हैं कि जो गलत गलत मुद्दा जो उठाया है कि फ्लैट का और ये सारी चीज़ें, तो ये मुद्दा एक्चुअली है क्या? मतलब कहाँ से शुरू हुआ है? ये कुछ मुद्दा नहीं है, ये सीधी-सी बात है। उन्होंने पहले से 2 करोड़ का लोन ले रखा है और वो चाहते थे कि एक फ्लैट हम मुंबई में खरीदें, जिसकी कीमत कम से कम ढाई करोड़ के आस-पास आ जाए और ये कोई भी ऐसा मैंने कभी ये नहीं रखा है कि आप मुझे फ्लैट दो और मैं आपको बच्चा दूँगी। मुझे ऐसा लगता है ये इससे ज़्यादा गंदा इल्ज़ाम कोई लगा नहीं सकता एक इंसान किसी माँ के ऊपर और दुनिया की कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो ढाई करोड़ के बदले बच्चा दे दे। तो आई थिंक इससे लगाने से पहले 10 बार सोच लेते कि किसके ऊपर लगा रहे हो, जिसको पैसे में इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल। और अब मैम आप हाल ही घर से बाहर आए हैं, तो बिग बॉस से निकलने के बाद कितना फ़ॉलो कर पा रहे हैं? मैं बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं जब नहीं हूँ तो मैं क्यों देखूँ? जब मैं फिर से जाऊँगी तब देखूँगी। बट बट जैसे रील्स वग़ैरह में आती रहती है तो जो करंट सिचुएशन चल रही होती है, वो मैं कैच कर लेती हूँ। जैसे सारा भी आई थिंक बाहर आ गई है, तो सारा के मन में आ रहा होगा कि अरे यार! हेमा भी गई, हेमा के बाद मैं आ गई क्योंकि मेरे जैसे मैं निकली तो उसका ये था कि अरे! मेरे साथ अब डांस कौन करेगा? तो अगर आएगी, मिलेंगे तो साथ में डांस करेंगे। तो अभी तक तो मैंने यही पकड़ा है और कल मैंने देखा करण बोल रहे थे कि हेमा जी वी मिस यू, चाहत वाज़ टॉकिंग अबाउट माय रील्स एंड ऑल। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें फ़ॉलो कर पा रही हूँ मैं। जी। अभी फ़िलहाल जो जेल का मुद्दा जो चल रहा है घर के अंदर, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो जेल का मुद्दा तो अविनाश ने बनाया हुआ है और आई थिंक वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है और ये ड्रामा जो है काफ़ी बिल्डअप हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पब्लिक भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो आई थिंक ये चलता रहेगा, जब तक कुछ ऐसा ट्विस्ट ना आ जाए। अफ़ीन की वजह से सारा को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि अफ़ीन कह रहा है कि ये अनडिज़र्विंग है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश चल रही है। हाँ, हाँ। कहीं न कहीं ये ट्विस्ट लाने की कोशिश की जा रही है कि एक हस्बैंड ने जो है बिग बॉस के चक्कर में अपनी वाइफ़ को एलिमिनेट कर दिया। ये बोल दिया कि ये डिज़र्व नहीं करती है। तो कहीं न कहीं ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करेंगी जो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये इंटरेस्टिंग बनाने की एक ये कोशिश है ना? जिसको बोलते हैं ना कि एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा या प्लानिंग। तो आई थिंक ये सिर्फ़ वही है कि भैया एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को निकाल दिया। इससे ज़्यादा खतरनाक क्या होगा? जबकि आए थे दोनों साथ में। तो ये जो है आई थिंक ये प्लानिंग है और शायद ये प्लानिंग काम भी आ सकती है। बिल्कुल। अगर आपको मौका दिया जाए घर में फिर से वापस जाने का, तो किस कंटेस्टेंट को आप रिप्लेस कर देंगे? रिप्लेस जी। आई थिंक मैं 2-3 हैं जैसे अपना सारा जैसे बाहर आ गई है, अब सारा अगर नहीं है तो फिर मैं सारा का भी जो स्टाइल है थोड़ा मैं वो देसीपन में उसको रिप्लेस करके कि ठीक है भई अब तेरा हो गया। वैसे भी हमारे इंडिया में स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो देसी स्टाइल है उसकी ज़्यादा डिमांड है, तो आई थिंक मैं रॉक करूँगी। जी। अब क्या लगता है कि डिज़र्विंग कौन होगा विनर? एज़ एन विनर किसे मानते हैं? आई थिंक देखिए अभी तो वाइल्ड कार्ड होना भी बाकी है बट फिर भी जो इसमें जो है करण भी बहुत अच्छा चल रहा है, अविनाश भी, चाहत भी बहुत अच्छा खेल रही है। ये 3-4 लोग हैं, विवियन जैसे, शिल्पा जी हैं, मैच्योर लेवल के लोग हैं, तो उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि ये भी जा सकता है, ये मतलब ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है। बाकी तो जो छोटे-मोटे हैं वो तो बस जो है एक बोलते हैं ना चंगू-मंगू, सुरेश, रमेश वैसा वाला कैरेक्टर है बट जो मेन प्लेयर हैं वो हैं, तो कोई भी जीत सकता है और गेम तो अभी बहुत चेंज होगा, अभी तो जो बैठ रहे हैं उनके सर फूटेंगे आपस में। आप बने रहिए, देखते रहिए बिग बॉस 18।